जो सारे जगत का कल्याण हो जाता है। और ये सत्य है कि गांजा और भांग का सेवन करने वाले गलत कार्य नहीं करते हैं, थोड़ा सा मस्त मौला होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब बहुत पेचीदा सवाल दे दिए हैं। भाई, गांजा भांग खाने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये तो शिव बाबा के ऊपर बताया, ठीक है। और जो मैया बैठी होंगी उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि गीत के माध्यम से गांजा पीने वाले को पैसा रसी दे रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है मेरा अधीन। ये तो बाप भोलेनाथ की प्रशंसा है। और भैया जी और भाई साहब, माता रानी से युद्ध, महिषासुर, चंडमुंड, रक्तदंतिका, अनेकों प्रकार के रूप लेके माता रानी आ रही है। 64 योगिनी, समस्त देवी देवता, ब्रह्मांड देवी देवता पूरा गगन मार्ग से धरती लोक पर आ जाते हैं। और कमर कस के जो जैसे कोई गांजा पी के, कोई कुछ करके, जैसे जो भोजन लेता है वो अपना अपना भोजन करके आए। जैसे आप लोग अपने अपने घरों से कोई दाल रोटी खा के आया, कोई सब्जी भात खा के आया, कोई कुछ खा के आया, कोई नॉन चटनी खा के आया, कोई उपवास रख के आया, सब क्या करने आया। जिस तरह देवी देवता अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर के युद्ध देखने और मैया जी की मदद करने आ गए, उसी तरह आप लोग भी अपने आप में मजबूती ला करके महाराज जी के साथ मैया जी की कथा करने के लिए कस के बैठ जाइए और जल्दी से जल्दी आइए। बोलो अम्बे रानी की। बहुत बढ़िया दृश्य चलने वाला है। मां जगदम्बा पापियों का नष्ट कर रही है। और हमको ऐसा नहीं लगता है चंडीगढ़ में कोई पापी होगा मेरी बात को सुनकर, और जिसके मन में पाप भी होगा वो दूर हो जाएगा। मैया जी जरूर उसके ऊपर कृपा करेगी। विश्वासघात करने वाले को कोई नहीं, ना तो गुरु बर्दाश्त करता है, ना तो शिवेश्वर धाम में शिव भगवान भी न माफ करेंगे। इसलिए चोरी करने वाले और पीठ पीछे वार करने वाले को व्यासपीठ से अंतिम चेतावनी दी जाती है कि तू किसी का कुछ नहीं कर पाएगा, खाली छल कपट कर पाएगा। अगर करना है तो सामने आके दे, पीठ पीछे वार मत करना। और जो कर रहे हो अब अंतिम वार अपना समझकर सतमार्ग पे आ जा, नहीं तो आपकी नियति की बरकत आपको जरूर शिव भगवान जरूर। इस प्रकार से समझदार सब बैठे हुए हैं, लेकिन मां भगवती अपना कृपा लेकर रणयुद्ध में उतरती हैं और जाती हैं। किलों के रौद करके कितने को टापों से रोजे प्राण विहीन किया। मैया जगदम्बा अपने को काटती हुई निकलती चली जा रही है और सिख भी उनके अपने टापों से, अपने पैरों से रखते हुए उनका संगार कर रहे हैं। जब सबका संगार करते महिषासुर सामने आता है। महिषासुर धाया प्रबल माता के प्रति दुष्ट, माता जी के ऊपर आते हैं, महिषासुर लौटता है और इस प्रकार से हे विलोक माता हुई अपने मन में रूठ। इस प्रकार से माता रानी समस्त देवी देवताओं को अपनी शक्तियों का आह्वान कर दिया और करने के बाद महिषासुर के साथ में युद्ध करने लगी।
महिषासुर और माता रानी से भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध करते करते सुनकर देवों ने बिने मंगलमयी जगदम्ब, जब उसको मां अपना क्रोध करके और उसका वध करती है तो पुनः देवता लोग सुमंगल देखकर सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर इतने में जब देवताओं की तरफ दृष्टि जाती है मैया का, तब इतने में महिषासुर जो पुरुष के रूप में रहता है माया से अपना रूप बदलकर महिष यानी भैंसे का रूप धारण करता है। महिषासुर पूर्व जन्म में उनके माता पिता असुर योनि में होने के कारण वो जब तब किया, जिनका नाम था अयिमयी, और वो जो है उनके विष्णु के मन से, कान के मन से पैदा हुआ था। वो पुत्र की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। इतने में उनकी धर्मपत्नी जो थी एक सुंदर भैंसे को देखते हुए उसकी सुंदरता पे उसका मन आ गया, जिसके कारण उनके गर्भ से महिष रूपी यानी भैंसे का रूप लेकर के उनका पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम असुर योनि में आने के बाद महिषासुर पड़ा। और पिता और माता दोनों की नियति करने से पिता के नियत पुरुष की थी, इसलिए वो पुरुष का रूप लेता था, और माता की नियति भैंसे पर आ गई थी, उसकी सुंदरता देखकर मोहित हुई थी, जिसके कारण दूसरा रूप उसका महिष बन गया यानी भैंसे का रूप हुआ, इसलिए उसको महिषासुर नाम पड़ा। क्षण क्षण अपना रूप बदलता था। यही कारण विगत दिनों गोलोक से माता राधा जब जा रही थी ब्राह्मणी, और फिर धृष्टद्युम्न राजा उनकी पत्नी मालती ने तप किया और अनेकों प्रकार के जन्मेजय और उनकी पत्नियां मिलकर के प्रार्थना किया। जन्मेजय तो पुत्र की कामना करने लगे, जो राजा परीक्षित के श्रीमद् भागवत में कथा आप लोग बोलते हैं, फिर भी छेपक आया है। इसलिए माता पिता की नियति एक होनी चाहिए, तभी बच्चे उसी प्रकार से जन्म लेते हैं। कथा आपको संदेश देती है नवजात शिशुओं का जन्म लेने के लिए। माता मालती के मन में कन्या की इच्छा रही, मां भगवती की पूजा किया। जन्मेजय जी पुत्र की कल्पना कर रहे थे, उनसे उनकी पुत्री सावित्री ने जन्म लिया। माता रानी अपने रूप सावित्री के लिए, जिसकी कथा बहुत ही विचित्र है। उनका पति सत्यवान हुआ, बट सावित्री की पूजा समस्त सुहागनें करती हैं, जो कि आप देखते होंगे कि कुछ व्यास में आने से पहले आपके इस प्रांगण में बट वृक्ष है, और साल में एक बार इसकी बहुत जबरदस्त पूजा होती है। बट सावित्री सुहागन औरत अपना सुहाग अमर कराने के लिए बट सावित्री की पूजा करती है, जो यमराज के दौर से अपने पति को वापस लाई थी। सावित्री और सत्यवान बहुत कठोर व्रत किया। तो आप हे भैया अपने आप को इतना निर्बल और कमजोर मत समझो। आप अपने पतियों की आयु अगर कम है तो अधिक करा सकती है। जिस सिंद्रासुर अपने पुत्र यानी उनका पुत्र भक्त पैदा हुआ, जिस तरह पहला और ध्रुव पैदा हुए राजस कुल में, उसी तरह सिंद्रासुर के घर में भक्त पुत्र पैदा हुआ।
लेकिन वो एक कन्या उसको अपना पति वरण किया और उसका पिता ही अपने पुत्र का दुश्मन बन गया। उसको मारने के लिए युद्ध करते करते पराजित कर दिया और वो सिंदूरासुर सिंदूरी माता की पूजा करते हुए प्रसन्न कर लिया था, अजर अमर हो गया था। उसे समस्त लोक के देवता सब ने भुजाओं में भी जकड़ लिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसकी भुजा में आ गए थे और सिंदूरासुर जब वो कन्या पति की सौ माता दुर्गा के चरणों में सिंदूरी माता में जाती है तो रोने लगी है। कहती हे मां, मैं आपको समझकर गंधर्व पिता राजा से जानते हुए भी कि सिंदूरासुर का पुत्र है, इसका आयु उसके हाथ में है, कभी भी वीर गति प्राप्त होगा। लेकिन हे मां, आपने अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिए हैं और आपका सिंदूर लेकर के मैं अपनी मांग सजाई हूं, तो आपका वचन कैसे खाली जाएगा मां? एक पुत्री अपनी मां से रोती है, मां वादा करके वादा नहीं निभा पाती, विवश हो जाती है। जैसे कैसे सिंदूरासुर कहती है पुत्री, मैं तुम्हारे सुहाग को सुहागन करने का आशीर्वाद दिया जरूर था, लेकिन मैं विवश हूं। कहीं मां आपको विवश था क्या? ऐसे ऐसे संत भी है कि देवी देवता को बांध लेते हैं और उसे गलत भी थोड़ा दिन में करवाने लगते हैं, उनको अहंकार हो जाता है, लेकिन उसका अंत जरूर होता है। सिंदूरासुर ने सिंदूरी माता को बांध लिया, सारा सिंदूर लेकर पाताल लोक को चला गया था, जो राक्षसों की नगरी है। और जैसे सिंदूर लेके गया, सिंदूरी माता अपने मंदिर धाम से सिंदूरी धाम से पातालपुरी चली गई। सारे सृष्टि में उनका जो देवत्व था वो लुप्त होने लगा। बोलती है पुत्री, हमारे पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लिए हैं, मैं तो विवश हो गई हूं, मेरा हरण कर लिया है मेरा भक्त सिंदूरासुर, और मैं अपने भक्त का संहार मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कुमाता नहीं कहलाती, मैं माता हूं, कुमाता नहीं बनना चाहती। मेरा बच्चा चाहे गलत करे चाहे सही करे, मैं उसके बस में रहूंगी। और यह रानी सिंदूरासुर के बस में गई, उसके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश बस में हो गए। देवकन्या जाती है, करती है, ये दुर्दशा देख करके कहती है सती, हे प्रभु, आप लोग तो इस तरह सिंदूरासुर के बस में हो, तो मेरी सुहागन की रक्षा क्या कौन कर सकता है? भगवान श्री हरि और विष्णु तथा ब्रह्मा, शिव जी, समस्त देवी देवता गंधर्व किन्नर मिलकर विचार किए। हे देवकन्या, ऋषि कन्या, तुम हम सबसे प्रबल हो, तुम एक सती हो, एक सुहागन हो, तुम चाहो तो सारे सृष्टि को एक क्षण में भस्म कर सकती हो और एक क्षण में उत्थान कर सकती हो। हम लोग तुम्हारे सतीत्व के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। ब्रह्मा, शिव और हरि बोलते हैं,
कहते हैं अपने आप को याद करो, तुम्हारा पति मृत्यु प्राप्त है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। कहे प्रभु कैसे? कहे सतियों का व्याख्यान मैं क्या करूं? अहिल्या ने अपने पति धर्म से एक युग कलिकाल को बदल डाला। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को, छल कपट करने वाले देवता को निर्वस्त्र करने के लिए देवता लोग छल करने गए, उसके पति धर्म को नष्ट करने के लिए गए। भगवान विष्णु और शिव ब्रह्मा जी, लेकिन वो अपने पति धर्म से, अपने पति धर्म की लज्जा की राज रखी और हम दिन देवों को बालक स्वरूप बना ली और मेरी मां बन गई। इसलिए हे देव कन्या, हम देवता लोग तुम्हारे सामने तुच्छ हैं। अगर तुम चाहेगी पूरी सृष्टि का संचार कर देगी, अपने पति धर्म को अवमान कर और पति की लाज रखने के लिए पति धर्म का करके महामाया आदिशक्ति महामाया वहन कर ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान देते हैं। इसलिए कहा जाता है पेट से कोई ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी के पास जाना पड़ता है। अबला नारी अपने पति का दुख समाचार देखकर सिंदूरासुर अपने पुत्र की हत्या किया। खाली अपनी छोटी मोटी शान बनाने के लिए अपने पुत्र की हत्या किया। तनिक भी नहीं सोचा मेरी वो पुत्र बधू है, लेकिन उसकी बधू यानी बहू अपने पति को लेकर सिंदूरी माता के चरणों में जाके रखती थी और वहां से देवलोक पधारी। सब ब्रह्मा विष्णु महेश उसको कहते हैं कन्या अपने पति धर्म का पालन करो और मां जगदम्बा भवानी आदि शक्ति को जो पूरी सृष्टि चराचर को जन्म देने वाली है उनका आह्वान करो। सारा निर्णय उन्हीं के हाथों में है। इस तरह वो देवकन्या मां आद्या शक्ति को पुकारती है। पति परमेश्वर को ध्यान करके मां उनकी करुण क्रंदन को सुनकर दिव्य लोक से मणिभद्र पर्वत से दिव्य दर्शन देती है, जो कि वहां पर कोई पुरुष तत्व नहीं जाता, कोई काल नहीं जाता और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां 9 साल की कुंवारी कन्या बन के बैठे हुए हैं। जो ये शिव जी पूजती हैं वो शिव जी नहीं है, वो तो कई अनंत कोट ब्रह्मांड के ऊंचाई पर बैठे हैं। जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, ये तो सीढ़ी से उतर के आए हैं जिसको हम लोग छू पाते हैं। ओरिजिनल शिव जी को छूने का हम लोग के पास में शक्ति नहीं है। श्री अम्बे मात की जैसे कि पतियों का व्याख्यान चल रहा है। कोढ़ी कलंदर जो भी पति हो दिल से जो माने तो वो ही सती है। पति चाहे जैसा हो, नारी का सुख तो उसके चरणों में है। पति जैसा कोई देवता नहीं है। और जब सीता माता जनक लली छोड़ करके जा रही थी तो अनसुईया माता समझा रही थी। क्या समझा रही थी? कि हे देवी, हे सीता, अब तुम इस घर को, इस राजपाट को जा छोड़कर अयोध्या नगरी को जा रही हो और मेरे कुछ ऐसे सुझाव लिए जाओ जो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। कहती क्या है? बेहद खुशी आज हम पर विधाता, जानकी को देख कहे
आज शक्ति आद्या तुरंत अपनी पुत्री और सिंदूरी माता का हरण देकर आत्ताई को उनके मानो उनके नेत्र आग से गोले उमड़ रहे हो। इतने में कांपते हुए यमराज उनके सामने पहुंच जाते हैं। मां जगदम्बा के त्रय मां आम शरणम गच्छामि। हे मां, मुझे आदेश दो, मैं आपके तेज क्रोध के कारण मैं सही नहीं कर पा रहा हूं। यमराज को आदेश देती है, हे यमराज, मेरी भक्त पुत्री को, इसके पति की जान को छोड़ दो। यमराज कहते हैं, मां, मैं तो अपने कर्मों धर्मों का लेखा जोखा किया, हम इसमें क्या कर सकते हैं? सब कुछ आपके ही चरणों में है। आप चाहे तो कुछ भी करें, लेकिन नियम तो ये होता है, जो यमदार पे आ गया वापस नहीं जाता भैया, उसके बदले कुछ देना पड़ता है। देव कन्या अपने मांग की सिंदूर उठा करके, सिंदूर हाथ लेकर सिंदूरी माता का आह्वान करते हुए अपने शेष बची वही माता रानी सिंदूरी माता आती है, कहती है, हे पुत्री, तुम मुझे मान के सुहाग अपना किया है, अगर सुहाग सिखाना चाहती है तो अपनी आयु अपने पति को दान कर दे। तेरा पति तुम्हारी आयु से जीवित हो जाएगा, तेरा भी काम बनेगा और यमराज का भी धर्म संकट दूर हो जाएगा। इसलिए फूल अक्षत लेकर और सिंदूर लेकर के, क्योंकि वहां से सिंदूर तो पताल गया था, लेकिन वो मांग में रखकर सिंदूर लेके वो मां के चरणों में भेंट करती है और कहती, हे मां, मेरी जो आयु बची है वो आयु मेरे पति में डाल दो और मेरी आयु कम कर दो, उसकी आयु अधिक कर दो। इस तरह उसकी पुकार सिंदूरी माता सुनती है और यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति के जीव को छोड़ देते हैं।